मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम टर्म 2 के लिए अपना फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे अपनी फ्लेमिंगो बुक से, जिसका टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये पोम हमारे पोएट जॉन कीट्स ने लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कन्फ्यूजन होगा कि POEM का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन इंडियन इंग्लिश के अनुसार पोअम होता है। और अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप गूगल पर जाएंगे, आप टाइप करेंगे POEM प्रोनाउंसिएशन, तो वहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे: इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडियन इंग्लिश वाले को चूज़ करेंगे और फिर आपको वो बताएंगे पोअम। तो लेट्स स्टार्ट। जॉन कीट्स 1795 से 1821 तक इनका लाइफ स्पैन था। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। आपने कभी इनका नाम ज़रूर सुना होगा, ये बहुत फेमस रह चुके हैं। Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. हमारे कीट्स एक सर्जन थे, यानी उन्होंने MBBS भी कंप्लीट करी थी, पर फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने आप को पूरी तरह से पोएट्री को समर्पित करेंगे। Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. उनकी सीक्रेट क्या है, उनकी शक्ति क्या है? वो अपने कविताओं लिखने की शैली से अपने रीडर्स को खुशी की तरफ भेज देते हैं। वो अपने मूड्स को यूज़ करके अपना थॉट, अपने विचारधाराएं भाषा में परिवर्तित कर देते हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन। ये जो हम अभी पोएम पढ़ने वाले हैं वो उनकी एक पोएम एंडीमियन का एक्सर्प्ट है, यानी शॉर्ट एक्सट्रैक्ट है। अ पोएटिक रोमांस। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड। ये एक ग्रीस की पुरानी प्राचीन कथा पर आधारित है। इन विच एंडीमियन, अ ब्यूटिफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia the moon goddess, जिसमें एक शेफर्ड यानी भेड़ बकरी चलाने वाले को माउंट लैटमॉस में वो रहता था, उसे सिंथिया का विजन था, यानी वो सिंथिया को देखता था अपने सपनों में। और सिंथिया कौन है? द मून गॉडेस। द enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away to the forest and down under the sea. और उसको खोजते खोजते वो फॉरेस्ट में गया, सी के अंदर भी जाके उसने वो खोजा। और हम उसी पोएम का शॉर्ट एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं। बिफोर यू रीड, वॉट प्लेजर डज अ ब्यूटिफुल थिंग गिव अस? आर ब्यूटिफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें किसी सुंदर चीज़ को देखने से क्या खुशी मिलती है, और क्या ब्यूटीफुल चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उन्हें संजो कर बचा कर रखें? बिल्कुल, आप इसका आंसर खुद से खोज सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू द पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. कि कोई भी सुंदर चीज़ जो भगवान ने बनाई है या किसी और ने भी बनाई है, वो हमारे लिए एक हमेशा के लिए खुशी है। उसकी लवलीनेस बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब समाप्ति की ओर वो कभी नहीं बढ़ेगी, वो हमेशा उसकी सुंदरता धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। बट विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस। बॉवर मतलब क्या होता है? शेड ऑफ ट्रीज़। तो ये सुंदर चीज़ हमारे लिए ऐसी है, किसी घने पेड़ों की छाँव की तरह वो हमें प्यारी सी नींद देती है, जिसमें बहुत अच्छे मीठे मीठे सपने आते हैं और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब है हमारी लाइफ बिल्कुल पीसफुल चल रही है, हमें किसी प्रकार की कोई स्ट्रेस नहीं है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, हम इसमें पोएटिक डिवाइसेस जो भी यूज़ हुए हैं वो पढ़ेंगे। अब बावर क्वाइट फॉर अस, यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। शेड ऑफ ट्रीज़ का हैप्पीनेस से कंपैरिजन है कि हमें वो शांति देता है, जैसे सुंदर चीज़ को देख के हमें खुशी मिलती है। और हमें पूरे पोएम में एंजाममेंट भी देखने को मिलेगा। एंजाममेंट वो लिटरेरी डिवाइस है, वो पोएटिक डिवाइस है जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म नहीं होता, कहीं भी कॉमा या फिर फुल स्टॉप, मतलब सेंटेंस लगातार चलता ही जाता है। अर्थ थिंग ऑफ ब्यूटी से लेकर यहाँ क्वाइट ब्रीदिंग तक एक सेंटेंस खत्म हुआ है। तो हम इस पूरी पोएम में एंजाममेंट को देखते चलेंगे। Therefore, on every morrow we are wreathing a flowery band to bind us to the earth. और हर दिन, मोरो यानी अगली सुबह, हम क्या करते हैं? हम अपने आप को
अर्थ से बाइंड करने के लिए अपने चारों तरफ एक फ्लावर का बैंड बना लेते हैं, एक माला जैसा बना लेते हैं। यहाँ पर फ्लावरी बैंड का मतलब है स्वीट मेमोरीज़। हम रोज़ जीवन जीने के लिए अपना गुजारा करने के लिए प्यारी प्यारी यादों को धरती से बांधते चलते हैं और इसलिए हम जीवित हैं। अगर ये सुंदर चीज़ें, सुंदर यादें नहीं होंगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways. यहाँ पे वी रिथिंग मतलब हम हर सुबह क्या कर रहे हैं, अपने आसपास एक फ्लावरी बैंड बना रहे हैं ताकि वो हमें धरती से जोड़े रखे। और हमारे आसपास बहुत सारे इनह्यूमन डर्ट भी हैं, मतलब बुरी चीज़ें भी हैं, डिस्पोंडेंस यानी होपलेसनेस भी है। पर हम इन सारी चीज़ों को अच्छी चीज़ों से के सामने भूल जाते हैं और फिर हम अपने जीवन को कंटिन्यू कर पाते हैं। अगर ये सुंदर चीज़ें ना रहें तो हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। बैंड बाइंड, यहाँ पर बैंड टू बाइंड, यहाँ पे भी एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन क्या होता है? जब दो कॉन्सोनेंट साउंड्स को आसपास रख दिया जाता है। ब साउंड आ रहा है ना बैंड बाइंड से, फिर वी रथिंग, यहाँ पे भी डब्ल्यू से एलिट्रेशन, व साउंड के कारण एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ऑल द अनहेल्दी, यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एनाफोरा यूज़ हुआ है। साथ साथ हम सेम लेटर, साथ साथ वाले सेंटेंसेस अगर सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो हम उसे एनाफोरा बोलते हैं। और इस स्टैंजा में हमें, ये स्टैंजा तो नहीं है प्रॉपरली क्योंकि हमारे पोएट ने इसे डिवाइड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्लावरी बैंड को कंपेयर किया गया है ब्यूटीफुल मेमोरीज से, ब्यूटीफुल थिंग्स से। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर भी यूज़ हुआ है। मेड फॉर आर सर्चिंग, यस, ये मेड फॉर सर्चिंग यहाँ से कंटिन्यू हुआ है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे ऑल द पॉल मतलब बुरी यादें। तो अगर हम किसी भी चीज़ को देख लेते हैं इन ओवर डार्क एंड वेज के सामने भी, तो हमें हमारा सारा पॉल यानी सारी दुख, हमारा सारा दर्द हम भूल जाते हैं। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। और हमारे डार्क स्पिरिट्स के सामने सन, मून जो ट्रीज़ हैं बूढ़े, और जवान ट्रीज़ जो अभी शेडी बून दे रहे हैं किसे? फॉर सिंपल शीप को यानी भेड़ को, जो छाँव प्रदान करके वो उसे वरदान जैसा दे रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं। ओल्ड एंड यंग, यहाँ पे एंटीथेसिस है क्योंकि अपोजिट वर्ड्स को क्लोज प्लेसिंग में, ओल्ड एंड यंग अपोजिट वर्ड्स हैं और इन्हें क्लोज प्लेसिंग में प्लेस किया गया है, तो यहाँ पर एंटीथेसिस है। फिर स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये लाइन सुनकर ही हमारे मन में एक इमेज बनती है कि नन्हे मुन्ने पेड़ जर्मिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इमेजरी यूज़ हुई है। और वो पेड़ उगकर क्या कर रहे हैं? सिंपल सी शीप को वो शेड का वरदान दे रहे हैं, छाँव प्रदान कर रहे हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसी ही एक सुंदर चीज़ डैफोडिल्स भी है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन अनक्लियर रिल्स, वो अपने कहाँ रहती हैं? हरे भरे इन्वायरमेंट में रहती है। रिल्स मतलब पानी की छोटी सी स्ट्रीम, पानी का झरना, तो वो जहाँ रहती है। ये सब भी बहुत सुंदर सी चीज़ें हैं। दैट फॉर देम सेल्स अ कूलिंग कॉवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। यहाँ पर वो जो झरना है, डैफोडिल्स की सुंदरता है, वो क्या कर रही हैं? हमें हॉट सीजन से बचा रही हैं। और मिड फॉरेस्ट ब्रेक एक झाड़ियों को बोल रहे हैं यहाँ पर। जहाँ पे भी मिड फॉरेस्ट ब्रेक है वहाँ रिल्स हैं, वो हमें हॉट सीजन से बचा रही हैं। मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच हैं, वो और घनी हो गई हैं क्योंकि उसमें मस्क रोज ब्लूम्स भी हैं, मतलब मस्क रोज भी खिल चुके हैं उसमें। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। और इसी तरह जो डूम्स यानी हमारे जो पूर्वजों की मौत हुई, उनकी महानता भरी कहानियाँ जो हैं, वो भी एक सुंदर चीज़ ही है क्योंकि उन्हें सुनने के बाद हमें खुशी मिलती है, चाहे हम उन्हें पढ़े हों या फिर हमने उन्हें सुना हो। All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink। और स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर एक इमॉर्टल ड्रिंक का फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन गिर रहा है, यानी
यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया है इमॉर्टल ड्रिंक और थिंग ऑफ ब्यूटी के बीच में मेटाफर, यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। मस्क रोज ब्लूम्स, हम जब सोच रहे हैं ये वर्ड मस्क रोज ब्लूम्स, ये फ्रेज़ पढ़ते ही हमारे माइंड में एक इमेज बन रही है कि वो रोज़ खिल रहे होंगे। यहाँ पे भी इमेजरी है। हमने यहाँ पर पढ़ा था कूलिंग कॉवर्ड, यहाँ पे भी सी सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। और क्लियर रिल्स के बारे में भी सोचकर हमें हमारे मन में झरने की इमेज बनती है, यहाँ पर इमेजरी यूज़ हुआ है। तो इस तरह ये पोएम समाप्त होता है। और इस पोएम का सार हम कह सकते हैं कि सारी सुंदर चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा ट्रेजर, अपने मन में ट्रेजर बना के रखने की चीज़ें हैं, उनसे हमें हमेशा प्रसन्नता मिलती है, उसी प्रसन्नता के सहारे हम अपने जीवन यापन सुखद कर पाते हैं। यहाँ पर 2 वर्ड मीनिंग्स हैं, रिल्स मतलब स्मॉल स्ट्रीम्स और ब्रेक अ थिक मास ऑफ फर्न्स। यहाँ पर 5-6-7 क्वेश्चंस हैं टोटल। और लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, मैंने आपको बता दिया डैफोडिल्स, वो सुंदर सुंदर झाड़ियाँ, बहुत सारे, आप ये खुद से लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, ये भी बहुत ईजी है, आपने पोएम पढ़ लिया है, अब आप ये खुद से आंसर कर सकते हैं। और हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल वीडियोज़ चाहिए तो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, hit the like button. Then thank you.